अब इसको धूप में रखना है कुछ दिनों तक ताकि ये अचार अच्छे से पक जाए। ये वाले फल भी खाने के लिए होते हैं, जब ये पकते हैं ना तो एकदम तिमले के पत्ते में खटाई खाने का अलग ही मज़ा होता है। माँ और बड़ी माँ आज सच में बहुत दूर गए हैं घास के लिए। यहाँ पहाड़ों में घर वालों के काम में थोड़ा बहुत मदद करो, इससे बढ़िया वर्कआउट क्या ही हो सकता है। माँ इनका तो डेली का वर्कआउट है। सुबह के 8:50 हो रहे हैं और देखो जी जस्ट हमारे घर के ऊपर इन पहाड़ों पे पास में ही धूप आ गई। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अब धीरे धीरे धूप जल्दी आने लग गई है। पहले 10:30 तक हमारे यहाँ पे धूप आती थी, आजकल 9 सवा 9 बजे के आसपास यहाँ पे धूप आ जाती है। और धीरे धीरे सुबह के टाइम पे जो ठंड लगती थी वो भी अब कम हो गई। अब कल हमने नींबू का अचार बनाया हुआ था, तो इस वाले डिब्बे पे हमने उसमें अच्छे से मसाले मिलाकर और साथ में तेल मिलाया है। अब इसको धूप में रखना है कुछ दिनों तक ताकि ये अचार अच्छे से पक जाए। डब्बू तो देखो भाई एक चक्कर ऊपर गांव से भी आ गया घर में। अभी दिन के टाइम पे आजकल धूप बहुत तेज़ होने लग गई। तो कालू देखो यहाँ पे छाँव में लेटा हुआ है आराम से। दादाजी यहाँ पर देखो भाई ऊन के कपड़े बनाने पे लगे हुए हैं, इससे बनता है दोखू। दिन के टाइम पे अब थोड़ा थोड़ा ऐसा महसूस होने लग गया है कि धूप तेज होने लग गई। मैं जा रहा हूँ अभी अपने खेत में। मॉनसून के टाइम पे हमने एक खेत में राजमा लगाई थी। यहाँ पर देखो जी आड़ू के पेड़ पे भी धीरे धीरे अब फूल आने लग गए बढ़िया से। इस वाले खेत में हमने राजमा लगाई थी और राजमा की बेलों को सपोर्ट देने के लिए कुछ ऐसे डंडे लगाने पड़ते हैं। अब जो भी ये सूखी लकड़ियां हैं ये आग जलाने के काम में आएंगी घर में। अब सारे जो भी ये स्वटगे लगाए हैं इनको उखाड़ना है और जो थोड़ा सा बड़े होंगे उनको अगले साल के लिए रख देंगे और जो छोटे होंगे उनको तोड़कर लकड़ी के काम में आएंगे वो। अब आजकल हमारे पास 3 भेड़ के बच्चे हैं, उनको भी हमने यहीं पे चराने के लिए ला रखा है। और वो देखो भाई यहाँ आ रखे हैं। ले आजा। चलो जी अभी पूरे खेत के स्वटगे उखाड़ दिए। हमारे यहाँ पे जो ये राजमा की बेलों पे ये डंडे लगाते हैं इनको बोलते हैं स्वटगे। अब मैं यहाँ पे आपको लकड़ियों के ढेर दिखाता हूँ। ये देखो भाई इतनी सारी लकड़ियाँ हो गई यहाँ पे और कुछ ढेर वो उधर साइड लगाए हैं। यहाँ खेतों के पास में देखो बड़ा सा तिमले का, देखो भाई खूब सारे तिमले लगे हुए हैं। ये वाले फल भी खाने के लिए होते हैं, जब ये पकते हैं ना तो एकदम लाल कलर के होते हैं और इनके अंदर शहद जैसा मीठा रस होता है। अभी तो ये बिल्कुल कच्चे हैं, दिखने में तो ये ऐसा लग रहा है जैसे अंजीर होगा, लेकिन ये है तिमला। गर्मियों के दिन अब धीरे धीरे आने वाले हैं। अब तो कुछ दिनों के बाद जो यहाँ पे ये पठाली वाले घर हैं इन पे छिपकलियाँ दिखनी शुरू होती हैं। ऐसे घरों पे ये बहुत सारे ऐसे ये छेद बने रहते हैं तो यहाँ छिपकलियाँ बहुत रहती हैं। और यहाँ पे देखो कुछ लगाया हुआ है हमने, ये देखो जी। अब ये यहाँ पे हमने क्या चीज़ लगाई है और किस लिए लगाई है इस घर पे, आप लोग गैस करके बताना। अब चलते हैं ऊपर छत में, वहाँ पर नीसी लोगों ने खटाई बनाई है तो ऐसे मौसम में खटाई खाने को मिल जाए। और डब्बू भी अभी मेरे साथ घर आ गया खेतों से और ये भी देखो छाया ढूंढ रहा है। डब्बू आज तेरे को नहलाएंगे, ठीक है। यहाँ खोले पे तो देखो भाई खूब सारे आ रखे हैं और इन्होंने तो देखो यहाँ पे खटाई भी बना रखी है परात में। हमारी मर्दों का कमाल है ये हैं। अच्छा ये भाभी लोगों के माल्टे निकाले, आज निकाले मैंने, पेड़ इसका था निकाले मैंने। यहाँ पर देखो उन्होंने आज इस वाले कट्टे पे फुल माल्टे निकाल रखे हैं और साथ में एक ये छोटा बैग। गरुड़ देखो भाई हमारे घर के बिल्कुल पास में आया। देखो भाई यहाँ पे तिमले के पत्ते भी ला रखे हैं सभी के लिए। और तिमले के पत्ते में खटाई खाने का अलग ही मज़ा होता है और इसमें ना बहुत सारे मसाले मिला रखे हैं। दिन का खाना भी अभी हमारा बन गया है और आज दिन के खाने में बना हुआ है कड़ी चावल और साथ में हरी सब्जी। हमारे यहाँ से नीचे नदी किनारे एक रास्ता जाता है और पहले यहाँ से हम लोग मार्केट भी बहुत बार जाते थे। इस वाली जगह से होके आगे की तरफ जाता है।
और अभी नीचे नदी किनारे एक ट्रैक्टर और एक थार गाड़ी दिखाई दे रही है। अब ये यहाँ से ये वाली गाड़ियाँ जाएंगी सीधे आगे गोंडार गांव के लिए। शाम के टाइम पे अभी हमारे यहाँ घर की धूप भी चले गई है और माँ और बड़ी माँ जा रखे हैं अभी जंगल घास के लिए। कभी कभी तो घास के लिए यहीं घर के आसपास खेतों में जाते हैं, लेकिन आज जा रखे हैं यहाँ से ठीक नीचे गदेरे की साइड। तो चलो भाई अभी चलते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ से आने में जब तक यहाँ घर में पहुँचते हैं तो अंधेरा हो ही जाएगा। गौशाला के नीचे साइड ये सारे खेत हमारे परिवार वालों के हैं और इस बार यहाँ पे बिल्कुल जो सरसों बो रखा था वो अच्छे ढंग से नहीं हो रखा है। ज़्यादातर सरसों तो पहले ही सूख गया था, अब धीरे धीरे इन पे ये बीज बनने लग गए। माँ और बड़ी माँ आज सच में बहुत दूर गए हैं घास के लिए। आसान नहीं भाई पहाड़ों में महिलाओं का जीवन, लेकिन एक चीज़ ये भी है हमेशा इतना काम करते हैं, इसकी वजह से वो फिट भी हैं। अभी जिस जगह पे मैं हूँ यहाँ पे है 29 का एकदम घना सा जंगल और इस वजह से यहाँ पे जो जलाने वाली लकड़ियाँ हैं वो आसानी से मिल जाती हैं। ऊपर से आवाज़ आई अजीब सी। यहाँ पे देखिए एक अच्छी सी यहाँ पर देखिए एक प्यारी सी घास। ये घास देखो भाई ऐसा लग रहा है जैसे झाड़ू होगा। और आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मैं जैसे ही यहाँ पे अकेले आ रहा हूँ हर जगह जैसे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भाग के उधर जा रहा होगा, दूर जा रहा होगा, मेरे से आवाज़ आ रही है। और चीज़ का तो मुझे उतना डर नहीं है जितना भालू और सुअर का है। वो अगर फट से सामने मिल गए तो समझो गई। और यहाँ से नीचे देखो भाई ये पूरा लैंडस्लाइड हो रखा है बहुत ज़्यादा। यहाँ पास में देखो गधेरे की आवाज़ आने लग गई। आजकल तो बहुत कम पानी है, लेकिन फिर भी बहुत सारे झरने बने हुए हैं इन चट्टानों के बीच। चलो जी, अभी माँ और बड़ी माँ भी आ गए हैं घास लेकर और साथ में पापा जी भी आ रखे थे। हमारे जो ये 3 छोटे भेड़ के बच्चे हैं इनको लाकर यहाँ पे चराने के लिए। अच्छा, इसलिए आए पापा जी। अकेले इतनी दूर कभी भी नहीं जाते हैं। मैंने कहा था ना कि आज बहुत दूर गए हैं घास के लिए। यहाँ पहाड़ों में घर वालों के काम में थोड़ा बहुत मदद करो, इससे बढ़िया वर्कआउट क्या ही हो सकता है। माँ इनका तो डेली का वर्कआउट है। बड़ी माँ पीछे, बड़ी माँ बूढ़ी हो गई मतलब। तो इस वाले भारे से दोनों ने अभी आधा आधा किया है और बड़ी माँ के पास जो है वो मेरे पास है अभी। अभी मैं चढ़ाई पे चल रहा हूँ और जब जैसे ये भारा नीचे रखूँगा वहाँ पे आप मेरी शक्ल देखना। गौशाला के पास में पहुँच गया हूँ और कहीं पे भी ज़्यादा रुका नहीं, थोड़ा थोड़ा ही रुका। और ये है भाई बोझे को चढ़ाई पे लाते हुए उसके बाद चेहरा। और इतनी घास थी मेरे पास, पूरी हरी घास है ये। जो लोग भी मोटे होते हैं अगर शाम सवेरे थोड़ा बहुत एक हफ्ते भी इतना काम कर दिया तो बहुत वेट लॉस हो जाएगा। नीचे नदी किनारे आजकल ज़्यादातर लोग भेड़ बकरी चराने वाले पालसी रहते हैं, क्योंकि जब चारे की ज़्यादा ही दिक्कत होती है तो वो अपनी भेड़ बकरियों को लकड़ी वाले पुल से नदी के पार लेकर जाते हैं चराने के लिए। धीरे धीरे शाम के टाइम पे अभी माहौल एकदम शांत सा हो गया है और थोड़ी देर पहले तक आसपास जो पक्षियों की चहचहाट थी वो भी अभी शांत हो गई। और बढ़िया से हमेशा की तरह नीचे की तरफ देखो क्या प्यारा सा नज़ारा देखने को मिल रहा है।
चलिए जी, अभी रात का खाना पीना हो गया है, फिलहाल ब्लॉग एडिट करते हैं, इस वाले ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय।